भागवत गीता का 3रा अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियाँ देंगे, परंतु उसके लिए हुए दान को जो बिना उनका भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। पंचनाने महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष का कोई भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणों की उत्पत्ति होती है, और अन्न मेघ से उत्पन्न होते हैं, और मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है, और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है, कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है, और ब्रह्मा अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा पदार्थों में रहने वाले जो ब्रह्मा है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत हैं। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है वह पापमय है, और उनका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रहता है और आत्मानंदमय भाव से तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उससे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वो कर्म करे या ना करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं, और किसी प्राणी में अपना लाभ करा लेने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए तुम भी फल प्राप्ति की इच्छा त्याग कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। और हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में भी कर्म शेष नहीं रहा, और न कोई अपर्याय वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि हम ही आलस्य में आकर कर्मों को नहीं करेंगे, इससे मैं कर्म न करूँ तो सब लोग भी न करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं वर्ण संकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही धन की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञान भेदभाव उत्पन्न न करे, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उसमें भी प्रसन्नतापूर्वक कर्म करावें। हे अर्जुन, सब कर्म प्रवृत्ति के गुण करके ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिसकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता है, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग का सच्चा तत्व जानता है वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। प्रकृति के गुणों करके भूल हुए मनुष्य गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अल्पज्ञ मदों के ज्ञानी पुरुष कर्म मार्ग से अचायमान न करें। हे अर्जुन, अध्यात्म बुद्धि से तुम सब कर्मों को तुझमें अर्पण करके कर्म फलों की आशा ममता को छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं। और जो अज्ञानी मेरे इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं। उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरे के सहज धर्म से हितकर होता है। स्वधर्म में मरना ही कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन ने कहा, हे विष्णुनंदन श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी उसे कौन बलात्कार पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है। कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम व क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इसे करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती, ये महापापी और शत्रु है। इच्छा कभी तृप्त नहीं होती, ये महापापी शत्रु है। जैसे धूल के दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका हुआ है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्री, शत्रु काम करके ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है और सदा अग्नि की तरह तृप्त नहीं होता। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस प्रकार के आश्रय स्थान, इनके सारे विषय की इच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीवन को मोहित कर लेती हैं। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को अवश्य ही जीतो। कहते हैं कि इंद्रिय सबसे प्रबल है और इंद्रियों से ही प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके ही महाबाहो तुम दुर्धर शत्रु काम को जीत लो।